तारीख is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। आज 5 जनवरी है। इस तारीख का संबंध एक सीक्रेट ऑपरेशन से है, जब एक खुफिया एजेंसी ने हजारों शरणार्थियों को चुपके से बाहर निकाल लिया था। यह ऑपरेशन एक दूसरे मिशन की भरपाई के तौर पर किया जा रहा था। इस मिशन में एक होटल का क्या रोल था, अमेरिका इस मामले में क्यों शामिल हुआ, जानते हैं विस्तार से। साल 1977 जेरूशलम, इजरायली प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक चिट्ठी पहुंची। ये चिट्ठी आई थी सूडान से। इसमें एक गुहार थी। इजरायली सरकार से निवेदन किया गया था कि वे यहूदी शरणार्थियों को सूडान से बाहर निकालें। ये लोग इथियोपिया के सिविल वॉर से जान बचाकर सूडान पहुंचे थे। वहां उनके साथ भयंकर अत्याचार हो रहा था। उन्हें अल्पसंख्यक होने की सजा मिल रही थी। इथियोपिया में यहूदी सदियों से रहते आए थे, पर कभी बराबरी का अधिकार हासिल नहीं कर पाए। अब की बार वे नरसंहार का शिकार हो रहे थे। आजिज आकर वे इथियोपिया से भागने लगे। जितने लोग निकल पाए वे पड़ोसी मुल्क सूडान पहुंचे, बेहतर भविष्य की तलाश में, जिंदगी बचा लेने की जद्दोजहद में। लेकिन उन्हें यहां भी चैन नसीब नहीं हुआ। जिन कैंपों में वो रह रहे थे वहां उन्हें खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। लोग भूख से मरने लगे। अंत नजदीक देखकर एक शरणार्थी ने चिट्ठी लिखी और ये अपने पते तक पहुंच भी गई। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री थे मेनाखेम बेगिन। उन्होंने पलायन का दर्द झेला हुआ था। उनका पूरा परिवार हिटलर के होलोकॉस्ट की भेंट चढ़ गया था। बेगिन खुद किसी तरह जान बचाकर इजराइल पहुंचे थे। जब बेगिन ने शरणार्थी वाला मजमून पढ़ा, पुराना मंजर उनकी नजरों के सामने घूम गया। वो शरणार्थियों को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। सूडान अरब लीग का हिस्सा था और अरब देशों के लिए इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन। सीधे रास्ते से इन यहूदी शरणार्थियों को बाहर नहीं निकाला जा सकता था। मिशन मुश्किल था। ऐसे में याद किया गया मोसाद को, इजराइल की खुफिया एजेंसी, जिसके हैरत अंगेज कारनामों की लिस्ट बहुत दूर तक जाती है। मोसाद ने अपना काम शुरू किया, प्लान तैयार हुआ। अब उसे जमीन पर उतारने की कसर बाकी थी, लेकिन उससे ठीक पहले एक हलचल शुरू हुई। यूरोप के टूर एजेंसियों के बीच एक रिजॉर्ट का लुभावना ब्रोशर बटा। इसमें स्कूबा डाइविंग, गर्म मौसम और बढ़िया माहौल की बात लिखी थी। और भी ललचाने वाली बातें थीं। ये रिजॉर्ट सूडान में लाल सागर के किनारे पर था, राजधानी खार्तूम से 8 घंटे की ड्राइव पर। इसे कई साल पहले एक इतालवी बिजनेसमैन ने बनवाया था। हालांकि सूडानी अधिकारियों से उसकी लंबे समय से नहीं पटी। नतीजे में उसे रिजॉर्ट छोड़कर निकलना पड़ा। तब से ये वीरान पड़ा हुआ था। 1979 में इसका कायापलट ही हो गया। दरअसल एक स्विस टूर कंपनी ने रिजॉर्ट को किराए पर लेने में दिलचस्पी दिखाई थी। कुछ रिश्वत और $2.5 लाख सालाना के किराए पर अलॉटमेंट ले लिया। कंपनी ने खूब जोर शोर से इसका प्रचार किया, ब्रोशर बांटे। इसका असर भी हुआ। खूब टूरिस्ट आए, बिजनेस चल निकला। पर कंपनी का यह धंधा दिखावटी था। असल में ऐसी कोई टूर कंपनी थी ही नहीं। उनके सारे कागजात फर्जी थे। ये लोग मोसाद के एजेंट थे। वे फेक टूर कंपनी के नाम पर सूडान के अंदर दाखिल हो गए थे। कुल 6 लोग। टूरिस्टों की चहल पहल के बीच में वो अपने मिशन को अंजाम देने लगे। रात के अंधेरे में शरणार्थियों को रिजॉर्ट तक लाया जाता। किनारे पर इजरायली नौसेना की स्पेशल यूनिट रबर बोट्स लेकर तैयार रहती। शरणार्थियों को उनमें बिठाकर बाहर निकाला जाता। फिर एक बड़े जहाज से इजराइल पहुंचा दिया जाता था। इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्रदर्स। एक फिल्म है रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट। ये इसी ऑपरेशन पर बेस्ड है। अगर आप इस खुफिया ऑपरेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये फिल्म जरूर देख सकते हैं। समंदर के रास्ते शरणार्थियों को निकालने का काम मार्च 1982 तक चला। फिर एक दिन इसकी भनक सूडानी सैनिकों को लग गई। उन्होंने तस्कर समझकर बोट्स पर फायरिंग की, लेकिन उस बार जत्था बच निकला। अब समंदर वाला रूट जोखिम भरा था, इसलिए एयरफोर्स को काम पर लगाया गया। एयर स्ट्रिप तैयार की गई। C-130 हरकुलिस विमानों को काम पर लगाया गया। मौका देखकर लैंडिंग होती और फिर शरणार्थियों को लेकर विमान रवाना हो जाते। ये सब सूडानी सरकार की नाक के नीचे हो रहा था। सबसे दिलचस्प बात, इस दौरान रिजॉर्ट अपने शबाब पर चलता रहा। मोसाद के एजेंट्स होटल चलाने के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रहे थे। फिर आया 1984 का साल। अभी भी यहूदी शरणार्थियों की बड़ी संख्या सूडान में फंसी हुई थी। इसी बीच सूडान में अकाल का ऐलान ही हो गया
ऑपरेशन पर ग्रहण लगता दिख रहा था। इजरायल सरकार जल्द से जल्द इसे पूरा करना चाहती थी, लेकिन वो सीधे सूडान सरकार से मदद नहीं मांग सकते थे। ऐसे में इजरायल ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका इसके लिए राजी हो गया। उपराष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश सूडान गए। वहां राष्ट्रपति जनरल जाफर निमेरी से मिले, मदद की पेशकश की और बदले में यहूदियों को एयरलिफ्ट किए जाने पर रजामंदी ले ली। निमेरी ने एक शर्त रखी थी कि ये राज खुलना नहीं चाहिए। शर्त मान ली गई। 21 नवंबर 1984 को ऑपरेशन मोसेस की शुरुआत हुई। अगले 7 हफ्तों में 28 उड़ानें बेल्जियन एयरलाइन के विमानों में 6380 शरणार्थियों को निकाला गया। इन्हें पहले ब्रुसेल्स ले जाया जाता, उसके बाद जेरूशलम रवाना कर दिया जाता। ऐसा दुश्मन देशों को चकमा देने के लिए किया गया था। इस ऑपरेशन के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। मीडिया को पूरे मामले से दूर रखा गया था, लेकिन बात छिपी नहीं। जब 500 से भी कम शरणार्थी बचे रह गए, ये खबर बाहर आ गई। इजरायली प्राइम मिनिस्टर शिमोन पेरेज ने मीडिया के दावे को स्वीकार कर लिया। 5 जनवरी 1985 को ऑपरेशन मोसेस का दी एंड हो गया। बाकी बचे शरणार्थियों को निकालने में अमेरिका ने एक बार फिर से मदद की। खैर, अब तक सीक्रेट खत्म हो चुका था। साथ में जनरल निमेरी का दबदबा भी। मार्च 1985 में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अप्रैल में निमेरी को कुर्सी से बेदखल कर दिया गया। इतना कुछ होने के बाद भी मोसाद के एजेंट्स रिजॉर्ट चला रहे थे। उन पर किसी को शक नहीं हुआ था, लेकिन सरकार बदलते ही हालात बदल गए। किसी को भी जासूस समझकर मारा जाने लगा था, इसलिए अब बाहर निकलने में ही भलाई थी। एक सुबह 6 एजेंट्स 2 गाड़ियों में बैठकर रिजॉर्ट से निकल आए। उन्होंने अपने स्टाफ को बताया कि वे डाइविंग के लिए नई जगह देखने जा रहे हैं। वे जल्दी वापस लौटने का वादा करके निकले, पर कभी लौटे नहीं। खुफिया ठिकाने पर एक इजरायली प्लेन उनका इंतजार कर रहा था। वो अपनी गाड़ियों के साथ उसमें दाखिल हुए और फिर वो सीधा प्लेन से तेल अवीव में रुके। इजरायल ने सूडान से यहूदी शरणार्थियों को सफलतापूर्वक निकाल लिया था। उनके एजेंट्स भी बिना खरोंच के बाहर निकल आए थे। हालांकि इथियोपिया में अभी भी हजारों यहूदी नरक भोग रहे थे। उन्हें निकाला गया ऑपरेशन सोलोमन के जरिए साल 1991 में। 25 घंटे की विंडो में लगभग 14,000 यहूदियों को इथियोपिया से निकालकर इजरायल पहुंचाया गया था। इसके एवज में $35 मिलियन की रकम अदा की गई थी। ऑपरेशन सोलोमन की कहानी फिर कभी विस्तार से बताएंगे। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार, नए किस्सों के साथ फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।